चंद दिनों पहले सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही बड़े मुद्दे पर एक बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की है और मैं समझती हूँ कि इस मुद्दे को जानते सब हैं, इसकी भयावहता को पहचानते हैं, लेकिन उतना बड़ा एक्नॉलेजमेंट नहीं है जितना होना चाहिए। आज मैं बात कर रही हूँ बच्चों के द्वारा की जा रही आत्महत्याओं पर, चाहे वो स्कूल के लेवल पर हो, कॉलेज के लेवल पर हो या पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हाईलाइट भी किया गया है, जिन्होंने सुर्खियाँ भी बटोरी, लेकिन मुद्दा यह है कि हम कितने गंभीर हैं इस बात को लेकर के। उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि हम 15 गाइडलाइंस देना चाहते हैं जिसको स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट अक्षरशः पालन करें। देखिए, न्यायालय गाइडलाइंस से अच्छी बात है, राज्य सरकार केंद्र सरकार इस पर की अनुपालना करे, ये भी अच्छी बात है। आपको ध्यान है विशाखा गाइडलाइंस आई थी, तब भी सिर्फ गाइडलाइंस तभी इम्प्लीमेंटेशन के दौर से गुजरी जब वो कानून के रूप में, एक स्टैट्यूट के रूप में अपनाई गई। तो हो सकता है कि आगामी समय में इस पर भी कानून बन जाए, लेकिन ये एक ऐसा संवेदनशील भावनात्मक मुद्दा है जिसको लेकर के सिर्फ माता पिता को ही नहीं, सामाजिक तौर पर एक जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। और ये मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि IITs ने काउंसलिंग के लिए फीमेल जो वहाँ की एम्प्लॉयज़ हैं उनको जिम्मेदारी दी है। तब एक जेंडर्ड पर्सपेक्टिव को लेकर क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन मैं मानती हूँ चलो उन्होंने इसे संज्ञान में तो लिया। अब मुद्दा यह है कि हम अभिभावक के तौर पर, सामाजिक प्राणी के तौर पर और बच्चों की माता पिता के रूप में कितने गंभीर हैं। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि बच्चा जो होता है ना, उसकी अपनी एक सोच होती है, एक अलग आइडेंटिटी है। एक तो उसके सपने अपने आंखों में देखना बंद कर दीजिए, उसकी क्या सोच है, वो क्या बनना चाहता है, उसे पहचानने का प्रयास कीजिए। हर व्यक्ति के जीवन में एक फॉरेस्ट गंप मोमेंट आता है जिसे हम बचपन में ही उसे महसूस करने दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर इतना बोझ डाल देते हैं। इसका तात्पर्य मैं समझा दूं आपको कि हर व्यक्ति जो होता है ना, जिसे हम कुछ परस्यू करने के लिए कहते हैं और उससे सफल नहीं हो पाता, तो उस स्थिति में उसे एक आंतरिक आभास होने की या अनुभूति होने का एक अवसर देना चाहिए, ना कि इतना बोझ ला दें कि जो एक कंपन होता है ना, कई बार उसे महसूस हो, जैसे कि अर्थक्वेक के समय होता है, वो तक महसूस नहीं हो पाता, ताकि वो डायरेक्शन बदल सके। हमेशा हमें ध्यान रखना होगा कि बच्चा यदि किसी चीज को परस्यू नहीं करना चाहता तो उसे डाइवर्सिफाई करने की अनुमति होनी चाहिए आपके द्वारा, और ऐसा आप नहीं करते तो उसके जो विकास है उस पर उसको हम बाधित कर देते हैं। और बच्चों से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो, हो सकता है कि आप कुछ दबाव में हो, कुछ आकांक्षाएं आप माता पिता की पूरी करना चाहते हो, कुछ आपके एम्बिशंस भी हो और आप सफल नहीं हो रहे, तो हमेशा ध्यान रखिए जब आप जर्नी को सरेंडर करते हैं तो रास्ता खुद आपको खोज लेता है, और ये चीज जब आपको समझ में आ जाएगी तो आप सफल व्यक्ति बन सकेंगे। ये स्ट्रेस का दौर है, इसमें कोई दौर आए नहीं है। जहाँ पहले 10 लोगों में कंपटीशन होता था, आज हजारों में और लाखों में होने लग गया। तो जरूरी नहीं है कि वो भाग्यशाली व्यक्ति आप हो जब एग्जाम देना चाहे। आप हो सकता है बहुत इंटेलेक्चुअल हो, बहुत ज्यादा आपकी विवेकशीलता हो, लेकिन आप उस समय सफलता नहीं पा रहे, तो थोड़ी देर सोचिए, बैठिए, अपने अलाइनमेंट को सेंटर में लाने का प्रयास कीजिए, माइंडफुलनेस रखिए। हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपनी गलतियों से ज्यादा एक व्यक्ति हैं, यू आर मोर देन योर मिस्टेक्स एज अ पर्सन। और जब आप ये महसूस करने लग जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपका अस्तित्व विशेष है, आप जिस प्रयोजन से यहाँ आए हैं वो पूरा करने का आपको अधिकार है। इस सब के लिए जरूरत है कि किसी के वैलिडेशन की नहीं, स्वयं के वैलिडेशन की आवश्यकता है। और मैं आपको बताऊं कि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जिस मार्ग पर चला सफल ही हो। उसे सफलता तब मिलती है जो अपने आप को पहचान लेता है, अपनी काबिलियत को महसूस कर लेता है। इस काम को पूरा करने में सामाजिक तौर पर हम सबको सुप्रीम कोर्ट की उस विवेचना को संज्ञान में लेना पड़ेगा जो हमारे लिए जरूरी होना चाहिए था, ना कि न्यायालय को उसे संज्ञान में लेकर गाइडलाइंस जारी करनी पड़े। बच्चे हमारा भविष्य है, हमारी वो धुरी है जिसको लेकर के हम जीवन भर उनके प्रति समर्पित रहते हैं। ऐसी अमूल्य धरोहर को इस तरह से बर्बाद होने से बचाने का एक ही रास्ता है कि हम उनके मार्गदर्शन तो जरूर करें, लेकिन मार्ग क्या होना चाहिए उसे सुनिश्चित करने का अधिकार उनको